अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस इंग्लिश फॉर बिगिनर्स कोर्स में क्या-क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे, कोई भी ज़बान सीखने के लिए कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अ, कौन से हुर्फ होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी ज़बान के अंदर। जैसे उर्दू में होता है अलिफ, बे, पे, ते, ठीक है? इसी तरह अंग्रेज़ी में भी ए, बी, सी, डी होता है। तो बिल्कुल ही बिगिनिंग से इसको लेके चलेंगे, ताकि जो अंग्रेज़ी बिल्कुल भी जिसको नहीं आती वो कैसे सीख सकता है, ठीक है? जैसे शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें मैटर करेगी ना, वो ये करेगी कि आपका कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर आप जितने ज़्यादा आप इंटरेस्टेड होंगे, आपकी डेडिकेशन होगी, उतनी ही आसानी से जो है आप उसमें चीज़ें आराम से कर सकेंगे। तो ये पहली स्लाइड अभी आ रही है, पहली स्लाइड है इंग्लिश के जैसे ये हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। पूरी अंग्रेज़ी ज़बान जो है, वो इसी को देखते हुए ही बनी है। ठीक है? पूरी अंग्रेज़ी ज़बान अगर आप बात करें, कोई भी अल्फ़ाज़ आप कभी सुनते हैं अंग्रेज़ी में, सॉरी का हमने बहुत सुना है, प्लीज़, थैंक यू, ठीक है? वो सारे अल्फ़ाज़ जितने भी बने हैं, वो सब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को लेके बने हुए हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं पूरी अंग्रेज़ी ज़बान में, जिससे पूरी अंग्रेज़ी ज़बान बनी है। सारे जुमले, सारे वर्ड सब इन्हीं अल्फ़ाबेट से बने हैं, ठीक है? 26 है टोटल। अ सबसे पहले शुरू करते हैं ए। हमने बहुत सी जगहों पे सुना होगा ए। प्रोनाउंसिएशन इसको ऐसा बोला जाता है, लफ़्ज़ ये होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड। पूरी अंग्रेज़ी ज़बान इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स पे मबनी है। जैसे अब इसकी साउंड कैसे निकलेगी, इसकी आवाज़ कैसे निकली? ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, ए फॉर एप्पल, ठीक है? बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, ठीक है? डी फॉर डॉग, डॉग कुत्ते को डॉग कहते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है? ई फॉर एलिफेंट, हाथी, एफ फॉर फैन, पंखा, जी फॉर गन, गन माने बंदूक, ठीक है? एच फॉर हैट, हैट माने टोपी, आई फॉर इंटरनेट, जिस पे आप देख रहे हैं हर चीज़ इंटरनेट पे। जे फॉर जॉगर्स, जॉगर जो आप जॉगर्स पहनते हैं अपने। के फॉर कराची, एल फॉर लेमन, ठीक है? एम फॉर लेमन माने नींबू, एम म्यूज़ियम, अजायब घर को कहते हैं, ठीक है? एन फॉर नेशनल मतलब कौमी, ठीक है? ओ फॉर ऑक्टोपस, जो समंदर में ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं। पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है? क्यू फॉर क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, ठीक है? आर फॉर रेस, रेस माने भागना, ठीक है? एस माने एस से बनता है स्टॉप, कहते हैं किसी भी चीज़ को रुक जाओ, ठीक है? स्टडी या पढ़ना, ठीक है? टी फॉर टॉप माने ऊँचा, टॉप कहते हैं ना, ठीक है? यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने छतरी। इसके प्रोनाउंसिएशन यूँ बोली जाएगी अम्ब्रेला। यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला। वी फॉर वायलिन, जो हम बजाते हैं वायलिन, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल एक। डब्ल्यू फॉर वैक्स, वैक्स माने मोम को कहते हैं, ठीक है? एक्स माने ज़ाइलोफ़ोन, ठीक है? ज़ाइलोफ़ोन भी एक अंग्रेज़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है। वाई माने यॉट, YATCH, यॉट एक कश्ती को कहते हैं। इसकी भी आवाज़ यॉ की निकलेगी, ठीक है? अ, ज़ेड माने, चलो एक बात करते हैं, ज़िंगर बर्गर, ज़िंगर बर्गर हम सबने खाया होगा, ज़िंगर ज़ेड से निकलता है, ठीक है? तो अंग्रेज़ी ज़बान में जितने भी अल्फ़ाज़ होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, वो सब इन चीज़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें अंग्रेज़ी ज़बान में होंगी, वो सब फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी मैंने बताया, तो सॉरी क्या होगा? एस, अब देखिए SORRY, सौ, कैसी आवाज़ निकलती है इसकी? SORRY, सौ,
री, ठीक है। थैंक यू का क्या होगा? THANK, ठीक है। THANKYOU, थैंक यू। साउंड वैसी ही बन रही है, जैसे मेरा नाम है ताहा, TAHA, ताहा। जैसे आपका नाम है बिलाल, BILAL, बिलाल, ठीक है। सनी भाई का नाम देखते हैं, सनी अली, SUNNYALI, सनी अली। एक्सट्रीम कॉमर्स, EXTREM, ठीक है। ECOMM, जब दो बार एम है डबल एम भी कहते हैं, MMERCE, एक्सट्रीम कॉमर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अगर कोई भी अल्फाज बनाना चाहें, कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है, कोई भी वर्ड बनाना चाहें, तो वो इससे आप बना सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या अपना सजेशन दे सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं रिप्लाई कर दूं आप लोगों को, ठीक है। तो पूरी अंग्रेजी जबान जो है वो इन अल्फाबेट्स पे मबनी होती है, बनी हुई है इन अल्फाबेट से, ठीक है। तो ये था आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि किन चीज़ों पे किन अल्फाज से उर्दू में अलिफ बे पे ते से बनती है पूरी उर्दू, अंग्रेजी में ABCD से बनती है, ठीक है। उर्दू में जैसे जुमले में इस्म कहते हैं, इस्म माने नाउन, ठीक है। उर्दू में इस्म कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। अब ये नाउन है क्या? याद होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको समझाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी जुमला आपका बना हुआ है, उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें जो है इससे मिलके कोई भी जुमला बनता है। तो आज हमने ये पढ़ा कि ABCD और इनकी तलफ़्फ़ुज़ क्या होते हैं हर अल्फ़ाबेट के, और अब हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ है अंग्रेज़ी के अंदर, जो तकरीबन हर जुमले में मौजूद होता है, उसे कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। अब 2 तरह के नाउन होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के नाउन होते हैं, ठीक है? एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा क्या होता है? कॉमन और दूसरा है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है? उसकी स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि क्या होगी उसमें। चलिए मैं आपको अभी वो स्लाइड का आ जाएगा इसमें। हाँ, देखिए, अभी आगे जैसे मैं बात करता हूँ, प्रॉपर नाउन क्या है? नाउन की बात हो रही है ना, नाउन। नाउन होता है ये चीज़, ठीक है? ये क्या है? ये है नाउन। इस्म, हर जुमले के अंदर नाउन मौजूद होता है। पहला क्या मैंने बताया आपको? ये क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत अहम है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ठीक है? ताहा इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? ख़ास चीज़ को कहते हैं प्रॉपर नाउन। ताहा इज़ अ प्रॉपर नाउन। कराची, पाकिस्तान, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है? जैसे आपने लिखा कराची, ठीक है? पाकिस्तान आपने लिखा,
ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन की एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? ख़ास चीज़ कोई भी होती है, तो वो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एक्सट्रीम कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्रॉपर नाउन है, एक ख़ास चीज़ है, ठीक है? इंटरनेट, इंटरनेट प्रॉपर नाउन नहीं है, इंटरनेट कॉमन नाउन है, ठीक है? अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कोई भी नॉर्मल आम सी चीज़, जैसे कैट, कैट क्या है? कैट आपका है एक कैट हो गया आपका एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी ऑर्डिनरी चीज़, आम सी चीज़, ठीक है? कोई भी जानवर का नाम कैट, लायन, ठीक है? डॉग, फ़ोन कह दें कोई भी, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है। हाँ, अगर प्रॉपर नाउन की जब अब तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जो मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी ख़ास चीज़ जैसे हम कहते हैं आईफ़ोन, आईफ़ोन इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? फ़ोन एक कॉमन नाउन है, आईफ़ोन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कोई भी ख़ास चीज़ जब नाम लग जाता है, जैसे लड़का, लड़की ये कॉमन नाउन है। ताहा या कोई भी नाम ले लें, उज़्मा, ठीक है? ये कौन हो गए? ये प्रॉपर नाउन, ख़ास कोई भी चीज़ होती है, उनको आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। कोई भी आप जैसे जैसे बिल्ली, कुत्ता, फ़ोन, कंप्यूटर, जो आम से हम इस्तेमाल करें, वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है? जब भी कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है, वो किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ताहाज़ कंप्यूटर, ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गई। ये क्या हो गई? ये ख़ास चीज़ हो गई। कॉमन नाउन में क्या होता है? कैट, लायन, डॉग, फ़ोन और भी एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है? फिर आपने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड भी क्या होगा एक? फ्रेंड भी होगा आपका एक कॉमन नाउन। हाँ, जैसे आपके दोस्त का नाम है फरहान, तो फरहान क्या होगा? कॉमन होगा, प्रॉपर होगा? प्रॉपर नाउन होगा फरहान। क्या होगा? फरहान होगा प्रॉपर, क्योंकि फरहान एक ख़ास आदमी का नाम है, एक ख़ास जगह, ठीक है? कोई भी चीज़, ये सब क्या होता है? इंसान, नाम, जगह, आइडिया, चीज़, कोई भी ख़ास, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। कोई भी आम जैसे लड़का, लड़की, ठीक है? बॉय, गर्ल, ये क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी, शहर लिख दिया आपने, सिटी खाली, तो सिटी क्या हो गया? सिटी हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है? ये है नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये हर जुमले के अंदर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? सबसे तो नाउन होता है कोई भी ख़ास नाउन इज़ द नेम ऑफ अ एनिमल, प्लेस, पर्सन और अ थिंग। नाउन कहते हैं किसी भी जानवर, इंसान, जगह, ठीक है? ये कोई भी चीज़, इसको आप क्या कहते हैं? पहले तो नाउन कहते हैं। अब नाउन की 2 किस्में आ गई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं कोई भी ख़ास चीज़, किसी भी ख़ास जगह का नाम, किसी भी ख़ास इंसान का नाम, किसी भी ख़ास चीज़ का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन है किसी भी आम सी चीज़ का नाम, किसी भी अ, जगह को आप कह दें, ठीक है? मतलब कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सिटी कह दिया आपने, सिटी अब आपको नहीं पता सिटी, कई सिटी है, सिटी कोई भी नॉर्मल सा सिटी आपने कह दिया, ठीक है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, फ़ोन कह दिया। जब तक इनके साथ कोई नाम नहीं जुड़ेंगे ना, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं बनेंगे, ये कॉमन नाउन ही रहेंगे, ठीक है? ये है आपका नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, हर जुमले में तकरीबन ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? बॉय, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे ताहा हो गया, फरहान हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। ये ख़ास लोगों के नाम है। तो ये सब किसमें आ जाएँगे? ये सब आ जाएँगे प्रॉपर नाउन में, सही है? अब एक और चीज़ होती है इसके बाद, वो होती है प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है? जैसे ताहा इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? हमने इसको लिख दिया, प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन्स कहते हैं इनको हम, ठीक है? अच्छा, अब दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इसको समझने की अभी ज़रूरत है, ठीक है? हमने पहले पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े,
अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनकी मैंने आपको साउंड भी निकाल के बताई कि कैसे होती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जितनी भी सेंटेंसेस अंग्रेजी में होंगे, उसमें ये पार्ट्स ऑफ मतलब किसी भी आपकी जो बात होती है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसके उससे मिलके ही ये चीज़ बनती है, कोई भी जुमला बनता है, इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ किसी भी लिखाई के या बात के कोई भी छोटे-छोटे टुकड़े पार्ट्स कहते हैं इसको, ठीक है? जैसे नाउन मैंने समझाया, कि जुमले में अगर नाउन है, जैसे ये ताहा का फ़ोन है, ठीक है? दिस इज़ ताहाज़ फ़ोन। अब ताहा क्या है? ताहा एक नाउन है और कौन-सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है और फ़ोन भी ताहा का ही है, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे ये आ जाएगा, दिस इज़ अ फ़ोन। ये एक फ़ोन है, नॉर्मल सा फ़ोन है, ये क्या आ गया? कॉमन नाउन हो गया। दोनों सेंटेंसेस में नाउन ज़रूर इस्तेमाल हुआ है, बस प्रॉपर और कॉमन नाउन का फ़र्क है, ठीक है? अब मैं दूसरी चीज़ सुनाई वो क्या थी? प्रोनाउन, P-R-O-N-O-U-N, ठीक है? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, जैसे ताहा इज़ अ गुड बॉय, आपने ताहा की जगह लगा दिया ही, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना ही, जैसे उर्दू में कहते हैं ताहा एक अच्छा लड़का है, जैसे वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है? अंग्रेज़ी में कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, सही है? ही क्या है? ही इज़ अ प्रोनाउन। उसी तरह उज़्मा एक अच्छी लड़की है, ठीक है? आप कहेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल या उज़्मा इज़ अ गुड गर्ल हो गया, आपने प्रोनाउन अगर लगाने तो आपने कह दिया शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ही, शी, इट ये सब क्या होते हैं? जब आप नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप प्रोनाउन कर देंगे जैसे ही, शी, इट, दे इस तरह करके। ये सब क्या बन जाता है? ये सब बन जाता है प्रोनाउन, ठीक है? आज हम सिर्फ़ यही पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको समझाया 26 होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ वाले जो बताए। और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया, अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी सिर्फ़ आपकी अभी मैं 2 समझाए, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या है? किसी भी जगह, चीज़, शख्स का नाम नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है? इसके बाद में क्या समझाया? इसकी 2 किस्में होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी ख़ास चीज़ का नाम, ख़ास इंसान का नाम, ख़ास जगह का नाम, ख़ास चीज़ का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी आम सी जगह का नाम, ठीक है? किसी भी आम सी चीज़ का नाम, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो समझाई है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह जो यूज़ हो, ही, शी, इट, दे, ठीक है? ताहा की बजाय आपने ही लगा दिया, ठीक है? इसे कहते हैं प्रोनाउन। अब ये जो 8 पार्ट्स हैं मैंने 2 समझाई हैं। कॉमन नाउन और प्रोनाउन, बाकी हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहले आप ये समझ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिससे अंग्रेज़ी ज़बान का सेंटेंस ब मुकम्मल होता है पूरा। वो चीज़ें आप डालते हैं, जैसे आपने नाउन डाला एक जुमले में, ठीक है? अब आपने नाउन डाल दिया है तो फिर आप इस तरह बोलेंगे, ताहा इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? ये आपने जुमला डाल दिया, इसके आगे शुरू करेंगे, ही इज़ ऑल्सो अ गुड पेंटर। इसमें नाउन भी डल गया है और प्रोनाउन भी डल गया। ताहा एक नाउन है, ही इज़ ऑल्सो अ गुड पेंटर, ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। तो एक ही जुमले में आपने ठीक है नाउन भी डाल दिया और प्रोनाउन भी। ताहा इज़ अ गुड पेंटर आपने पेंटर क्या है? पेंटर एक कॉमन नाउन है। पेंटर क्या है? पेंटर एक अ, कोई भी पेंटर हो सकता है, ठीक है? तो आपने क्या कह दिया पेंटर। पेंटर एक कॉमन नाउन है, कोई भी पेंटर हो सकता है, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान इन चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आइंदा अगली वाली क्लासों में हम वर्ब, एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप ये एबीसीडी को यूट्यूब पे कई वीडियोज़ मौजूद हैं, आप एबीसीडी देखें, ठीक है? कि एबीसीडी की प्रोनाउंसिएशन क्या है? जैसे बताया ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल, इसको कैसे पढ़ा जाता है? पहले इनको तलफ़्फ़ुज़ समझ लें, ए, बी, ब की साउंड निकलती है, सी से क की साउंड निकलती है, डी से ड की साउंड निकलती है, इस तरह करके ये 26 अल्फ़ाबेट से पूरा ये बनता है अंग्रेज़ी ज़बान, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए।